एक लड़का पृथ्वी पर लेटा हुआ था और उधर बादशाही की सवारी आ रही थी। तब वजीर ने कहा, बच्चे एक तरफ हट जा, बादशाह की सवारी को आगे जाने दे। तब बच्चे ने कहा, कौन बादशाह, कैसा बादशाह? अरे उस बादशाही में भय का डेरा लगा हुआ है। जो बचपन जवानी अशांत रहने वाला कैसे बादशाह हो सकता है? बच्चे ने कहा, बादशाह तो मैं हूँ, वह तो जन्मने मरने वाला ताश का बादशाह है। आज बादशाही इसके पास है, कल नहीं रहेगी, और मेरी बादशाही सदा मेरे पास रहेगी, और मेरी बादशाही अजर मरण अविनाशी है। मेरे तरह बादशाह की बादशाही विनाशी है। वजीर ने सोचा, यह लड़का सच बोल रहा है, यह कोई अद्भुत साधु बोल रहा है। तब फिर उस बालक ने कहा, तेरा बादशाह तो जन्मने मरने वाला है और मैं तो अजन्मा हूँ। वजीर यही बात सुनकर आश्चर्य में रह गया और बादशाह को सारी बात कह दी। बादशाह स्वयं पालकी से उतरकर उसके पास गया और बादशाह बच्चे को कहने लगी, बच्चे तो कैसे बादशाह है? तेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मेरे पास तो सब कुछ है। तब लड़का कहने लगा, राजन, जो कुछ तेरे पास है वह तेरा नहीं है, वह कल किसी और का होगा, और जो मेरे पास है वह मेरा ही रहेगा। यह मेरे माल को ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं छीन सकते। राजा ने सोचा, लड़का बहुत बुद्धिमान और विचारमान है, इसको अपना लड़का बना लेना चाहिए। तब राजा ने कहा, बेटा तुम मेरा बेटा बनना चाहोगे? तब लड़के ने कहा, राजन, तुम मुझे कौन सा सुख दे सकोगे? तब राजा ने कहा, बेटा जो मैं खाऊंगा वही खिलाऊंगा, जो मैं पहनूंगा वही तुझे पहनाऊंगा, सुंदर सेजों पर सोता हूँ, सुंदर सेज पर सुलाऊंगा, और जो भी सुख मुझे प्राप्त होंगे वह सब कुछ तुझे दूंगा। तब लड़के ने कहा, राजन, जिसने मुझे पहले बेटा बना रखा है उसने मुझ पर इतनी कृपा दृष्टि रखी है जिसका मुझे अंत नहीं। वह मुझे खिलाता है, स्वयं नहीं खाता, मुझे सुलाता है, स्वयं नहीं सोता, मुझे कपड़े पहनाता है, स्वयं नहीं पहनता। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? राजे ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा। तब लड़का कहने लगा, पहले मालिक को छोड़कर दूसरा मालिक बनाना तो पहले मालिक की तौहीनी है। तब राजा ने कहा, हाँ बच्चे, मैं भी खाऊंगा, तुम्हें भी खिलाऊंगा, मैं भी पहनूंगा, तुम्हें भी पहनाऊंगा। तब लड़के ने कहा, राजन, वह मेरे लिए सब कुछ करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? तब राजा ने कहा, मेरे बच्चे, क्या तू अपने मालिक के दर्शन करा सकते हो? तब बच्चे ने कहा कि मेरा मालिक मेरे अंग अंग हर घड़ी हर काल मेरे पास रहता है। हे राजन, देख सकते हो तो देखो, मेरी आँखों की बल्बों में ताक झांक कर रहा है, कानों में बैठा हुआ शब्द सुन रहा है, नासिका में बैठा हुआ सूंघ रहा है, वाणी से बोल रहा है, संसार और प्राणी की गाड़ी चला रहा है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर के कपड़े पहन रखा है, निर्गुण निरंकार होने के कारण स्वयं कपड़े नहीं पहनता, स्वयं कुछ नहीं पहनता, स्वयं कुछ नहीं खाता, हमें खिला रहा है, स्वयं नहीं सोता, हमें सुला रहा है। हे राजन, प्रत्यक्ष रूप से तेरे सामने ही, पर तेरे जैसे देहाभिमानी राजा उसे प्राप्त नहीं कर सकते। तेरे मेरे में इतना ही अंतर है। तुम देखो, मैं मानता हूँ, और मैं आत्मा को मैं मानता हूँ, शरीर को मैं मानने वाला जन्म मरण की ठोकरें खाता रहता है, और मैं आत्मा का निश्चय करने वाला सदा के लिए अजन्म मरण अविनाशी पल में निवास करता है। तुम मुझे 5 भौतिक शरीर समझ रहे हो, मैं 5 भौतिक शरीर नहीं, मैं 5 भूतों का भूतनाथ हूँ। जब तक तुम देहाभिमानी का त्याग नहीं करोगे तुम उसको नहीं पा सकोगे। जिस पर उसकी कृपा दृष्टि हो जाती है वह अमंगल से मंगल रूप हो जाता है। जैसे सागर नदियों को अपने में मिलाकर एक रूप ले लेता है, वैसे वह परमात्मा भी 84 लाख नाम रूप नदियों को अपने में मिला कर के एक रूप ले लेता है। जैसे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती का नाम उजड़ जाता है, सागर हो जाता है, वैसे जीवन भी अपने नाम रूप को उजाड़ कर उसी का रूप हो जाता है। हे राजन, अपनी लगन भी हो सकती है, उसकी कृपा दृष्टि यमुना गोदावरी सरस्वती का नाम उजड़ जाता है, सागर हो जाता है, वैसे जीवन भी अपने नाम रूप को उजाड़ कर उसी का नाम रूप हो जाता है। हे राजन, अपनी लगन भी हो, उसकी कृपा दृष्टि हो, काम बन जाता है। लोग कहते हैं कि प्रभु कृपा नहीं करता,
सुंदर तन, सुंदर मन, सुंदर परिवार, कृपा नहीं तो क्या ही, राजा नतमस्तक हो गया। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।